जलजला भी आया था। टेंशन हो रही है आपको? तबीयत खराब हो रही, क्या हो रहा है? ये लैंड स्लाइडिंग हुई है और इसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा हुंजा में लास्ट डे है एंड हम लोग सुबह आज बहुत जल्दी उठे हैं और आज बस हम नारायण का गान के लिए निकल रहे हैं। कल हमें पता लगा था कि रोड्स बंद हो गए, लेकिन रात को फिर देर से पता लगा था कि रोड्स खुल गए, तो इसलिए हम लोग अब वापस जा रहे हैं और हमारा बस सामान बाहर जा रहा है। हम लोग नाश्ता करेंगे और हम लोग भी चले जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ बिकॉज ये व्यू मैं बहुत मिस करूँगी। बस सब ऊपर नाश्ता करने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं एक दफ़ा इधर आ जाऊँ, ये मेरी फेवरेट जगह थी, तो मैंने सोचा एक दफ़ा मैं इधर आ जाऊँ। एंड ऑफ पानी का लेवल चेक करें, ज़्यादा ऊपर हो गया है, वो काफ़ी ऊपर हो गया है। ऑफ आई विल मिस दिस प्लेस सो मच यार। अभी मम्मा ने मुझे कहा है कि अकेले मत आना, लेकिन मैं चुपके से आ गई हूँ बिकॉज सब तो लास्ट डे है, तो थोड़ी सी बेइज्जती भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा थोड़ा स्विंग वगैरह लेके जाती हूँ। चले गए हैं, मैं अकेली आ रही हूँ और इस वक्त इतनी सुबह है ना कि कोई भी बाहर नहीं है सिवाय वर्कर्स वगैरह। बस मैं ऊपर पहुँच गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे एक लाइव ब्रेक पिज़्ज़ा भी है जो कि हमने अभी तक ट्राई भी नहीं कर पाए, हम लोग टाइम ही नहीं था। दिस इज़ अ लाइव ब्रेक ओवन पिज़्ज़ा दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड मेरा बहुत दिल था। लेकिन बस हम लोग सारे नाश्ता कर रहे हैं, सारे सैड से हुए हुए हैं बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन चलो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। मैं अपना हॉट चॉकलेट और अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ। अभी हम लोग रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं और ये रहा मेरा आज का आउटफिट। हम लोग चेकआउट करके और नारायण के लिए निकल रहे थे और मतलब रास्ते में और फिर हमें कॉल आई, एसएम को कॉल आई कि रास्ते बंद हैं, आप लोग मत निकलें। अब हमारे पास पेट्रोल भी, मतलब पेट्रोल की भी हड़ताल है, हम लोग ज़्यादा रिस्क लेके आगे भी नहीं जा सकते और हम लोग चेकआउट भी कर आए हैं। तो अब शायद हम किसी न्यू होटल में रूम्स लें, पता नहीं क्या होगा, शायद हम आज यहीं पे रहें। सब टेंशन में आ गए हैं। पारस बेचारी सो गई थी और वो ये न्यूज़ सुन के बेचारी उठ गई है और सारे बस टेंशन में हैं कि क्या होगा, लेकिन हम सब साथ हैं। यस, होप वी टर्न। हाँ, रोड इस वजह से भी ब्लॉक है क्योंकि रात को जलजला भी आया था और लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से, तो वो रोड इसलिए भी ब्लॉक है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम बस चले ही जाते हैं क्योंकि जब तक हम 4-5 घंटे में उस एरिया तक पहुंचेंगे जहाँ लैंडस्लाइडिंग है, वो तब तक क्लियर भी कर देंगे इंशाल्लाह और हम पहुंच जाएंगे। तो बस अभी हमने यही प्लान किया कि हम लोग निकल रहे हैं नारायण की तरफ। ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बस हम अल्लाह के आसरे पे अब निकल गए। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। ये देखिए गाइस, मानो बेचारी के छोटे बच्चे हैं तो इसलिए वो बड़ी परेशान है। या कोई बात नहीं यार, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, ये गाय है और उसका बच्चा है और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये मानो और उसकी बेटी है। देखें कितने मिल रहे हैं। ये आप पारस की हालत देखें इस वक्त, शी इज़ लिटरली डेड। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम लोग नारायण के लिए निकले थे, तो हम लोग गिलगित तक पहुंचे तो सबने कहा कि रोड्स बंद हैं। फिर जल्दी में एस ने यहाँ पे जगलोट में ये होटल है, इसकी बुकिंग कराई हमारे लिए और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोगों ने सो के रास्ता गुजारा था। एस के एक दोस्त हैं, वो जो है ना रास्ते में है, तो वो हमें बताएंगे कि अगर रास्ता खुला हुआ है। तो हम लोग सोच रहे हैं हम इधर बाहर बैठे रहते हैं, रास्ता खुल गया तो चले जाएंगे और फिर हो जाएगा चेक इन से पहले ही चेकआउट। हम लोग इस होटल में आए थे लेकिन नॉट गुड एट ऑल और हमने फैसला किया कि हम लोग जाते हैं क्योंकि लोग निकल रहे हैं, रोड्स भी कह रहे हैं कि खुल गए हैं, रश होगा, लेकिन हम भी निकल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चलो हम लोग अपने उस होटल में चले जाएंगे नारायण, वो बहुत अच्छा था और मतलब नारायण में ठंड भी है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, लाइटें भी जा रही हैं, तो इसलिए बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। फिर से हमने जल्दी से सामान अपना सारा पैक किया और हम जा रहे हैं, अभी बस निकलते हैं। हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और यहाँ पे आई गेस लैंड स्लाइडिंग हुई है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बस वेट ही कर सकते हैं हम लोग और कुछ नहीं। इस वक्त सबकी हालतें बुरी हुई हैं, बस सब दुआएं वगैरह कर रहे हैं कि अल्लाह करे रास्ता क्लियर हो जाए क्योंकि बाबू सर टॉप भी शाम में बंद हो जाता है, हमें वहाँ से ही गुजरना है। एनी वर्ड्स यू वांट टू से? नो वर्ड्स। कैप्टन भी निढाल हुए हैं, बहुत स्लो ट्रैफिक चल रही है और वो आगे तक ब्लॉक है। वो देखो, वो देखो वारस, आगे वाले सारे रोड पे भी ब्लॉक हैं। गाइस, मानो को आप देख सकते हैं, आप क्यों ऐसे निढाल हुई हैं? तो टेंशन हो रही है आपको? तबीयत खराब हो रही, क्या हो रहा है? फ्लू। बस क्या बताऊँ गाइस, कितना सफाई से काम हुआ है, आपको सिलाई की भी जरूरत नहीं, लेकिन बैक से आपको अगर कुछ लगता है तो वो हमारा फॉल्ट है।
ये क्या कर रही हो युस्मा? तो ये लैंड स्लाइडिंग हुई है और इसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। ऐसे मुझे लगता है पैदल आने की कोशिश कर रहा था। वाओ, हीरो हीरो, ओह माय गॉड। पानी की बोतल पकड़ाओ हीरो को। हम लोग 3 घंटे तत्ता पानी जो जगह है उधर ट्रैफिक में फंसे रहे थे और उसके बाद भी इतनी गर्मी थी रास्ते में, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी हम लोग बस बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं और अब इतना फिट मौसम है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी बारिश हो रही है, इतनी ठंड हो गई है, तो शुक्र है हमने वो होटल छोड़ दिया था, वो जगह का नाम था जगलोट वाला, छोड़ दिया था और हम लोग अब नारायण जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। बाबू सर टॉप पहुंच गए हैं और हम गाड़ी के अंदर ही, बाहर बारिश भी हो रही है और एहसन की तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि उसको ऑक्सीजन का थोड़ा इशू हो जाता है, मतलब हाइट पे, तो इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे। मेरे पकोड़े आ गए। हम लोग रेस्टोरेंट आए लेकिन यहाँ पे इतनी कोई रश है, कोई भी लाइक डील ही नहीं कर रहा, लिटरली कोई भी यहाँ पे सही तरीके से सर्विस नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। हमने चालाकी की, हमने टेक अवे लेके और उनसे प्लेटें वगैरह मंगवा लिया और इसके बाद हम लोगों ने टिक्के भी मंगवाए, तो वो भी 5-10 मिनट तक आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सर्विस इतनी बकवास है ना, कोई मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी ब्लॉगिंग नहीं हो रही, आपकी बस हो गई है मुझे लगता है। का भी टेक अवे आ गया है, शुक्र है हमने टेक अवे कराया है, नहीं तो इधर घंटों लग जाते हैं। तो अभी बस हम लोग नारायण में अपने अपने होटल्स में पहुंचे, सब अपने रूम्स में चले गए, सब इतना थक गए मैं आपको बता नहीं सकती। इतना कोई लंबा रास्ता था, बीच में लैंड स्लाइडिंग इतनी हुई थी और आप लोग को पता ही है वो सारा जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लॉक था रोड, ये वो, तो कोई इतने ज़्यादा आज मुश्किल सफ़र रहा था ना। लेकिन अभी हम लाइक सुकून में है बिकॉज नारायण में अब इस्लामाबाद करीब ही, इतना दूर नहीं है और वो रास्ता तक कोई मुश्किल भी नहीं है। The next day. आज हमारा नारायण में लास्ट डे है, हमारी सुबह हो चुकी है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम रेडी हो गए और हम बस अभी चेकआउट करने लगे। और हमारे आगे के भी प्लान्स थे, हमने झील सैफुल मुलुक जाना था और इस ट्रिप पे हमने चाइना बॉर्डर भी जाना था, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारी मम्मा और चाची इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती, हमारी छोटी कजन्स भी हैं तो उनके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मतलब लैंड स्लाइडिंग भी यहाँ पर शुरू हो गई, बारिश वगैरह, तो उसकी वजह से थोड़ी रोड्स की हालत भी बहुत ख़राब हो गई है, तो इसलिए आज हम वापस जा रहे हैं। तो बस सारे व्यू एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग निकलने लगे हैं। उफ, यहाँ पे इतना फिट मौसम है ना नारायण का गाना, अगर आपने मौसम एंजॉय करना है तब आप नारायण का गाना है। हुंजा का मौसम वाज प्लेजेंट बट यहाँ पे ठंड है, मतलब अच्छा मौसम है यहाँ पे। Guys, he is talking to his girlfriend. I will expose him. How are you feeling? Good. How are you feeling? Not so good. लोग सारे नारायण की ठंड को बहुत मिस करेंगे, मतलब यहाँ पे बहुत फिट मौसम है, लेकिन अब बस चलते हैं अपने घर। बस हमारी छल्ली आ गई है और यहाँ की छल्ली का मज़ा ही अपना है। मतलब पारस को यहाँ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है, अब ये जैसे घरेलू हो गई है, बीवी बन गई है, तो देख रही है कि यहाँ की सब्ज़ी डिफरेंट है। आप तो बिल्ली हो, आपकी तो आईज भी कैटो जैसी हैं। हम 1 घंटे तक घर पे होंगे। तो इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि सुकून। माहीन बेचारी जो है ना धूप में बिल्कुल ब्लैक हो गई है। हमने शीशे खोले और ऐसे टेक ऑफ करने लगे हैं, इतनी हवा आ रही है ना। हम लोग इस्लामाबाद आ गए हैं और इतनी गर्मी है यहाँ पे, मैंने भी अभी कंबल पहना हुआ था और मैंने उतार दिया। हम लोग बस इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पे इतनी गर्मी है, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे नारायण वापस जाना है यार, इतनी गर्मी है। मैंने वो इतनी मोटी सी शर्ट पहनी हुई है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो रॉयल नहीं आई है, रॉयल पाइप एंड जो माहीन को इसकी बेबी सिटिंग करने के लिए मिल गई है। बद्दो बद्दी जरा और क्या हो गया इसको? एनीवेज हम लोग बहुत क्या हो गया मैं बस बताने लगी हूँ कि हम लोग घर अपने पहुँचने वाले हैं। हम लोग PWD में हैं, बैरिया आने वाला है। बस हम लोग चाची लोगों के घर पहुँच गए हैं, अपना अपना सामान निकालते यार, ये लोग मुझे करने नहीं देते। चलो यार, शायान आ गया है। ओह माय गॉड, हाय शायान। बहन से ज़्यादा मिलने की खुशी उससे अपने कज़न से मिलने की है। देखो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा, मुझे लिफ्ट ही नहीं है। बाय। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मज़ा आया आपको? जी बहुत, लेकिन हमने आपको बहुत मिस किया। कोई बात नहीं। शायान खाना लेके आ गया और इस खाने के लिए इसने हमें कोई 2 घंटे वेट कराया है।
गाइस वी मिस शायान को सबने बहुत मिस किया। शायान को हमने स्पेशल कहा था कि सेवर लेके आना, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इस्लामाबाद के सेवर की, तो हमने उससे सेवर मंगवाया है। ओके अल्लाह हाफिज़, मैं तुमसे महीने के बाद मिलूंगी। तुम्हारी बहुत शक्ल देख ली, मैं तंग आ गई हूँ।